चंदा बंदा सारा रेगुलेटेड तो होना चाहिए ना, पार्टियों के लिए भी और पब्लिक के लिए भी सही है। 47% मिला है बीजेपी को टोटल फंड जो आए हैं। तो इसलिए तो गवर्नमेंट अपनी सुविधा के हिसाब से लेके आई है, और अगर आप ये बंद करोगे तो फिर उसके बाद वो कोई और अपना रास्ता निकाल लेंगे। कि पहले अगर कोई पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करे या किसी अदर पार्टी को सपोर्ट करे तो उन्हें ईडी सीबीआई का धमकी देके अपने ओर लाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया इसको बता दो, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा खाका खोल के दे दिया कि हाँ से इसने दिया। और जब कैश में आता था उसमें कौन माई बाप था उसमें? अरे सर, मैं ये कह रही हूँ कि अगर इन फ्यूचर इसके ऊपर रिसर्च किया जाए ना, पता लगाया जाए ना, तो ये सारे अंदर चले जाएंगे। क्या कह रहे हैं? वॉशिंग मशीन चल रही है, अब क्या पता वो साफ होके वापस इधर कैसे आ जाते हैं, ये समझ में नहीं आता। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के देश में हंगामा, हल्ला, दिलचस्पी, नाराज़गी सब चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा एसबीआई ने चुनाव आयोग को दिया और चुनाव आयोग ने इसको पब्लिक कर दिया है। तो जब डेटा पब्लिक हुआ है तो तमाम जो चंदा मामा हैं उनके नाम सामने हैं। ये चंदा मामा लोग जो चंदा दे रहे थे इन राजनीतिक दलों को, वो क्यों दे रहे थे, इस पर एक सवाल उठ रहा है। जैसे एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसने सबसे ज़्यादा 1300 करोड़ का चंदा दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि उनके यहाँ ईडी की रेड होती है और उनकी लगभग 450 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज करती है ईडी, और वो 5 दिन बाद सीजर के 100 करोड़ रुपए का चंदा दे देते हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी को हमें नहीं पता। लगभग ऐसी 12 से 13 कंपनियां हैं जो अब तक निकल करके सामने आई हैं जिनके ऊपर ईडी का डंडा चला था, उन्होंने चंदा दिया है। अब वो चंदा किसको दिया वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो ये तमाम चंदा मामा लोग हैं इनकी नीयत पर सवाल उठ रहा है। अब मेघा ग्रुप है, उसने तमाम चंदा दिया हुआ है, उसकी सब्सिडरी है वेस्टर्न यूपी जो पावर सप्लाई का काम देखती है। तो तमाम ऐसी कंपनी, एनसीसी हो गई, यशोदा ग्रुप्स है, तमाम ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऊपर या तो इनकम टैक्स या ईडी की जांच चल रही है या सीबीआई की जांच हुई है, चार्जशीट हुई है, और उन्होंने चंदा दिया है। सबसे ज़्यादा चंदा मिला भारतीय जनता पार्टी को, लगभग 6500 करोड़। उसके बाद लगभग 1600 करोड़ मिला टीएमसी को, कांग्रेस को मिला 1400 करोड़। तो अब इसको लेकर के चर्चा और परिचर्चा तेज हो गई। लेकिन क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जनता को पता है? क्या उनको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जा रहा था और पॉलिटिकल पार्टीज को ले रहे थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया है, गैर कानूनी करार दिया है, या फिर बस वो रील, इंस्टाग्राम और एल्विश यादव के बीच जनता फंसी हुई है। ये युवा हमें बहुत देर से सुन रहे थे। क्या नाम है आपका? आप बताओ, अब तुमने सुना है तो नाम क्या है बताओ। अच्छा, फिर भी हिमांशु कहाँ से हो आप? फरीदाबाद। क्या करते हो? जॉब एंड पढ़ाई। हाँ, जॉब एंड एमबीए। जॉब भी कर रहे हैं, एमबीए भी कर रहे हैं। कहाँ काम करते हैं? नोएडा। हिमांशु, आपने देखा ये बहुत डिस्कशन देख रहे हो इलेक्टोरल बॉन्ड्स, मुझे बॉन्ड के बारे में। तो चलिए अच्छी बात है, पता है आपको। आपकी ओपिनियन क्या है? सर, यहाँ पे आप इसको बॉन्ड्स कह रहे हो, अमेरिका में से आप कॉर्पोरेट फंडिंग होती है, हर पार्टी को मिलती है, इंडिया में मिल रही है। आप परसेंटेज में देखोगे 47% मिला है बीजेपी को टोटल फंड जो आए हैं। वही आप टीएमसी को 73 या 75% मिला है। नहीं, 73-75% नहीं मिला है। 73% ऑफ द टोटल फंड डोनेशन की 73% उनका इलेक्ट्रो बॉन्ड के थ्रू है। अच्छा, हाँ, उनकी फंडिंग का। हाँ आगे बता। हाँ, ठीक। उसके अलावा बात करोगे आपकी यहाँ पे टीएमसी के अलावा आपकी बीजेडी को 750 करोड़ मिला है। 750 करोड़ मिला है उनको। उनका भी अच्छा आम आदमी पार्टी को ही मिला है। करेक्ट। इसके अलावा सीपीएम को मिला है। सीपीएम को नहीं मिला है। मिला है सीपीआई। हाँ, उनका केरला में सरकार है, उनको मिला है। इसके अलावा जो इनकी सरकार भी उनको ही पैसा मिला तो है। आप भी बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम ऐसे कि अमेरिका में कॉर्पोरेट फंडिंग होती है, ठीक है, कॉर्पोरेट फंड करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, और यहाँ भी कर रहे थे, इंडिया में भी पहले कर रहे थे, स्टार्टिंग से होते हैं हमेशा इंडिया में भी हो रहा था, मतलब इंडिया में भी होता है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हमारा आपका ये अधिकार बनता है कि ये चंदा किस राजनीतिक दल को जा रहा है। इस चीज़ का मैं आपकी बात मान गया। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आप ये बोल रहे हो कि आपको कौन बंदा किसको फंडिंग दे रहा है, करेक्ट, सही बात है, मिलना चाहिए डेटा।
कि 10,000 रुपए दिए और चंदा दे के और सब खुले में? हर पार्टी के अंदर कोई सी भी पार्टी हो उसमें मेंबरशिप होती है आपकी। आप मेंबर लेना चाहे वो आप बता के डिटेल होता है सामने, नाम पता होता है, पैसा पता होता है। फार्म में पूरा भरना पड़ता है आपको। फार्म की पूरी फॉर्मेलिटी पूरी है। 5 रुपए से लेके कार्यकर्ता 5 रुपए से लेके आपके ऊपर 1,000 रुपए तक का, आपका 1,000 से लेकर ऊपर लाइफ लॉन्ग के लिए आप मेंबर। पर मुझे अच्छी लगी आपकी बात कि आपने चंदा दिया और बता रहे हैं कि मैंने चंदा दिया। ये चंदा मैं बता रहा हूँ जो हमने दिया था। नहीं हमने अच्छी बात है ना ये। हमने जब दिया मेरे पे तो अभी कार्ड है उसका, फोटो कॉपी है अभी। मैं आपको ये बता रहा हूँ जो आप इलेक्ट्रोल की बात कर रहे हैं ना, कितने पार्टियों को मोदी ने कितने 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं सब पार्टी वालों को। केजरीवाल को भी दिया है, कांग्रेस को भी दिया है और ममता को भी दिया है। कैसी बात कर रहे हैं आप? बीजेपी के लाइफ लॉन्ग मेंबर आप ऐसी बातें ना करें। देखिए ममता सॉरी मायावती की बात कर रहे हैं ना? सर ने किया हाँ, मायावती का वैसे अस्तित्व खत्म हो चुका है यूपी से। बात उसकी नहीं करता नहीं। हाँ यूपी से इलेक्टोरल बॉन्ड से तो उनको चंदा ही नहीं मिला। अब उसका कुछ रह ही नहीं गया है। सौरभ भाई मैं एक बात बताऊं, कल से 2 चीज चर्चा हो रही है। एक तो ये और एक तो ये सीए। ठीक है, सीए पे बात मैं कर रहा हूँ सारी। नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे आज बात करें, सीए पे बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। 2 मिनट पर 2 ना इलेक्टोरल बॉन्ड पे अगली बार, सीए अगली बार, ठीक है। विपक्ष वाले मुद्दा बना रहे हैं इसी को। क्या नाम है आपका? पंकज भारद्वाज। पंकज भाई क्या करते हो? मैं LIC में एक छोटा सा एजेंट हूँ। मेहनत करके कार्य छोटा मोटा कोई नहीं होता है। भाई छोटे से हैं, कोई छोटा नहीं है, तो सभी छोटे हैं। हाँ। ये बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस सुना आपने? बहुत चंदा मिला है, बहुत सारे चंदा मामा हैं देखिए देश में। जितनी कंपनी ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट में अब चुनाव आयोग में भी डाटा अपलोड हो गया है, पब्लिक देख सकती है किस पार्टी को किसने फंड दिया है। ये नहीं देख पा रहे हैं ना, फंड दिया ये पता है, पर किस पार्टी को मिला है ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वो मैच नहीं किए हैं नंबर्स। देखिए नंबर भी मैच नहीं हुआ। ये पता है सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है, देखिए लगभग 50% करीब, बाकी में सब लोग हैं। देखिए जो भी है वो पारदर्शिता सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है। उस कोर्ट के उसमें ना तो कोई एक्सेप्ट करेगा, और जो डाटा मांगा है वो सार्वजनिक करने के लिए कोर्ट से ऊपर, हमारे देश में संविधान से ऊपर कुछ है नहीं, तो वो चीज़ें आज नहीं तो कल सामने आ रही तो है। ये राजनीतिक पार्टियों को खुद नहीं बता देना चाहिए हम किससे क्या चंदा ले रहे हैं। हर चीज़ के लिए कोर्ट डंडा मारता है, तब ये जो है जाके बताते हैं। इनको बताइए भाई, तुम राजनीतिक पार्टियां कहते हैं हम ईमानदारी से चलते हैं, गांधी और अंबेडकर को मांगने वाले लोग हैं, बता रहे हैं, हम बताते हैं देखो हम फलाने आदमी से चंदा ले रहे हैं, हम ढिमकाने आदमी से चंदा ले रहे हैं, छुपाने की क्या जरूरत है? देखिए जो आप बात करिए, मुझे तो सरकार ने तो कोई हस्ताक्षर नहीं किया। 50 साल जब से देश आज़ाद हुआ है, आप पार्टियों की बात कर रहे हैं। चंदा आज से पहली बार तो कोई चंदा नहीं हमेशा सुबह शुरुआत चल रहा है, शुरुआत से चल रहा है। जो आज ईमानदारी की विपक्ष बात कर रहा है, जो आज अपनी ढोंग पीट रहा है, जो आज विपक्ष घड़ियालों आंसू बहा रहा है, 50 साल पहले वो पारदर्शिता है तो ये आज नौबत नहीं है। और आज जो सरकार है, ना तो उन्होंने अड़ंगा लगाया, ना कोई पिटीशन लगाई है, ना कोई वकील खिलाफ खड़ा किया, तो आज जनता के उसमें उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहुत नोटिसेज हुए हैं, बहुत सारी बातें आई हैं सामने। देखिए जो आप बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, तो उसमें पक्ष विपक्ष की बातें मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो कांग्रेस ले रही हो पैसा, चाहे वो बीजेपी ले रही हो पैसा, बीजेडी ले रही हो, आम आदमी पार्टी ले रही हो, सबको बता देना चाहिए, आकर के खुद ही सेल्फ डिक्लेयर कर देना चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ये गैर कानूनी था, गैर संवैधानिक था, तो सबको बता देना चाहिए कि भाई हमने हाँ इतने से पैसा लिया, हमने इससे पैसे लिया, हमने हिमांशु से पैसा लिया, हमने आपसे पैसा लिया, खुद बताना चाहिए आकर के, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो। देखिए जो संविधान के दायरे में आ गया है, जो कोर्ट से संज्ञान मांगे, तो इसका कुछ कानून भी बनेगा, और कानून बनेगा तो उनको बताना अनिवार्य होगा। इस पे कानून नहीं बनेगा। देखिए जो तो आप कर दिया ना, खत्म। देखिए खत्म कर दिया, कुछ कर दिया। जो इंडिया है भैया, यहाँ पे जो लॉज होते हैं ना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला था कि आप मेरे को बिठाओ, इसी के इलेक्शन कमिश्नर के मेरे को बिठाओ, इन्होंने उस लॉ को मोल्ड करके इन्होंने कैबिनेट के बनते को डालकर उस कमेटी को चेंज कर दिया। चुनाव आयुक्त चुनने वाली है। ऐसी बात करेंगे सर आप, ऐसी चीज़ मैं बोल देता हूँ, आगे सुनिएगा। सीए का लॉ भी आया है, इन्होंने एक्ट पहले पास हो गया, तभी अप्लाई नोटिफाइड हो गया। इस पे स्टे लगाने के लिए आज कोर्ट में गया, ट्यूसडे सुनवाई होगी 19 तारीख को, 19 मार्च को सुनवाई है। कपिल सिब्बल वो कर रहे हैं, इसको जिसने करा है वो इंडियन मुस्लिम करके वो है, उनके एक MP भी हैं पार्लियामेंट में। इन्होंने ये बहुत अच्छा न्यूज़ फॉलो करते हो आप। करंट अफेयर पढ़ना पसंद है। जो करंट पे पड़ेगा, ऐसे युवाओं को जब डिटेल में बात करेंगे तो समझ में आएगा। तो आज जो बात कर रहे हैं, जो आप जैसे यूट्यूबर से प्लेटफार्म पे आए हैं, जो आप जैसे लोग डिजिटल फॉर्म पे आए, तो अज्ञानता और इसमें आर्द्रता बढ़ी है, उसमें देखने की क्षमता बढ़ी है, बच्चों की पढ़ने की क्षमता बढ़ी है। तो ऐसा नहीं कि हर एक इसको अनफॉलो कर रहे हैं। बॉन्ड में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है, मतलब हम लोग बहुत हो जाएगा, ये आपका आज ही मुद्दा है, कल इलेक्शन आ जाएगी। लेकिन मैं भी देख रहा हूँ जैसे भैया लोग हैं, बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड गैर कानूनी कानून बन जाएगा,
इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये आइडिया नहीं है। आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात करो, आप इन यहाँ पे खड़े होकर सीए की बात कर लो, लोग कहेंगे मेरी सिटीजनशिप चली जाएगी, उसमें कोई है नहीं, उसमें देने की बात हो लेने की बात हो नहीं रही, उस पर लोगों को ज़्यादा लोगों को वो भी नहीं पता है। जो सीए की बात करते हैं, जो हमारे देश में क्या अफवाहें ज़्यादा उड़ती हैं, जो सही बातें हैं तथ्य आने में बहुत टाइम लगता है। और सीए के कानून की बात नहीं, जो हमारे हिंदू पारसी जो बात करी कानून इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करो यार, फिर कहीं और बात चली जाएगी। ये बात अरे भाई सुनो, फिर मैं बोल रहा हूँ जू क्यों नहीं दिया मुसलमानों को, नहीं किया, हिंदू मुसलमान छोड़ दो। नहीं। माहौल क्या चल रहा है चुनाव में बताओ। देखिए माहौल, देश की जनता, युवा, किसान जो आज 2014 में विपक्ष को बाहर का रास्ता दिखा और कमल छाप सरकार बनाई, तो 2019 में पूर्ण विश्वास प्रचंड बहुमत के साथ कमल छाप दोबारा सरकार बनाई। तीसरी बार भी कमल छाप सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आएगी और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कौन किसका शेयर आ रहा है, किसको चंदा मिल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जनता का जो मन है, जनता ने 50 साल एक 76 राज जिन पार्टी को दिया, आज वो विपक्ष में बैठकर आज सारी बातें करें, जनता जानती है। जनता लोकतंत्र की भगवान, और जनता ने हर एक लास्ट लाइन बोलता हूँ, किसी को घंटा फर्क पड़ता है कि किसने किसको पैसा दिया, क्योंकि पहले लोगों को 100 रुपये मिल रहे थे, अब 10 रुपये मिल रहे हैं। लोग ये देखते हैं बड़ा चोर कौन है, छोटा चोर कौन है। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है किसी से फर्क पड़ेगा भैया। लोग ये सोचते हैं कि इसको वोट दे रहे हैं, पैसा कम खाएगा, ये ज़्यादा खाएगा, वो वाला चंदा आया है। देखो इशारों में इन्होंने बात कह दी इम्पोर्टेंट। जरा और लोगों तक बढ़ सुना आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में? बिल्कुल सर, सुना है। क्या मत है आपका? सर ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, इसको फॉर्म करा गया इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बाद में, बट ये तो पहले से ही होता था। ये तो अपना एक कल्चर है, मतलब बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये हो गया ना कि मतलब हम बताएंगे नहीं कौन किसको दे रहे हैं। पहले भी था, लेकिन आपको चुनाव आयोग को आपको बताना पड़ रहा था, आपके बैलेंस शीट के जरिए तय होता था कितना प्रॉफिट है, बताना पड़ता था। लेकिन ये तो बताना चाह रहा हूँ, पहले ये नहीं होता था। आप बहुत टाइम पहले जाएंगे ना, 90s में, उस समय में तो 10 रुपए की पर्ची काट है ना। नहीं ऐसा नहीं होता है सर, उस समय भी पूरे उस समय के हिसाब से जो पैसे की वैल्यू थी उस समय के हिसाब से होता था। बट ये इलेक्ट्रल बॉन्ड इसलिए फॉर्म करे गए क्योंकि बाद में कानून आ गया कि आपको बताना पड़ेगा कि आपको किसने कितना पैसा दिया है, तो उसीलिए तो गवर्नमेंट अपनी सुविधा के हिसाब से लेके आई है। और अगर आप ये बंद करोगे, अगर मान लो इलेक्ट्रल बॉन्ड को भी अगर ये बताना पड़ता है, तो फिर उसके बाद वो कोई और अपना रास्ता निकाल लेंगे। उनके पास बहुत रास्ते हैं सर, चोर के पास हर ताले की चाबी होती है, तो अपन ये भी नहीं कह सकते। बट ये तो एक पूरा मैट्रिक्स बना हुआ है, इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है बेसिकली। मतलब मैं देख रहा जैसे कि हम लोग रात में पढ़ाई कर रहे थे कि क्या है ये कंपनी का, क्या डिटेल है, एक एनसीसी कंपनी है, मेगा ग्रुप है, फ्यूचर है, तमाम लोग ऐसे जैसे सबसे ज़्यादा चंदा दिया है। सोचिए सबसे ज़्यादा चंदा उस कंपनी से मिला जिसके ऊपर वेस्ट बंगाल में केस, सीबीआई का केस, ईडी का केस, माइनिंग का केस, केरल में केस, तमिलनाडु में केस, मतलब इतने केस हैं और उसे सबसे ज़्यादा चंदा दिया है। सर देखो मैं एक चीज़, तो सबसे चोर कंपनी उसे सबसे ज़्यादा चंदा दिया है। चलो अपन इलेक्टोरल बॉन्ड को अगर एक बार को छोड़ देते हैं साइड में, तो आज की स्थिति क्या है? विपक्ष आपको दिखता है कहीं पे भी जो कोई आवाज़ उठा सकता है या कोई आवाज़ रख सकता है अपनी? है ही नहीं विपक्ष, और विपक्ष के पास में कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो हो क्या रहा है कि अभी यही ईडी का डंडा, विपक्ष सारा बीजेपी में चला गया, तो यही तो बात है। अब ईडी का जो डंडा चल रहा है, तो अब तो उनके हाथ में है, वो तो चलेगा सर, है ना। अब उसको आप गलत ठहराओ, ये हर गवर्नमेंट करती है। वॉशिंग मशीन चल रही है, अब क्या पता वो साफ होके वापस इधर कैसे आ जाते हैं, ये समझ में नहीं आता। वही सोच रहा था कि छगन भुजबल के ऊपर ईडी का केस, अजीत पवार चक्की पीसिंग उनके ईओडब्ल्यू ने संस्तुति कर दी, मुंबई पुलिस से इनका केस खत्म किया जाए, अब वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। हाँ, तो सर यही हो रहा है। मतलब देखो अभी क्या है कि चीज़ बहुत मुश्किल से बीजेपी के हाथ में सत्ता आई है, काफ़ी टाइम तक उसके लिए इंतज़ार करा गया, और जब कांग्रेस उस समय थी तो कांग्रेस ने भी यही चीज़ें करी थी बीजेपी के साथ में, उनके नेताओं को खींचना, ये करना, तो ये सब पार्ट है, पॉलिटिक्स इससे ही चलती है सर। इसमें तो अपन कुछ बदलाव कर नहीं सकते, बट जो अच्छा काम हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। जो डेवलपमेंट है अपने, जो नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है फ़िलहाल, आज आप 2014 से पहले अगर आप कोई भी जैसे इंटरनेशनल लेवल पे आते थे, तो आप वहाँ पर अपने इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू नहीं थी। आज इंडिया को पहचानती है हर कंट्री, क्योंकि उन्होंने कोविड टाइम पे
इतनी हेल्प करी, मतलब ऐसे कंट्रीज़ की जिनके पास कुछ भी सुविधा नहीं थी, वो अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे थे, उस समय अपफ्रंट आके उन्होंने उनकी हेल्प करी, इवन अपने लोगों को भी वापस लेके आए। तो दुनिया ने देखी है ये चीज़ें सर। मतलब इसमें इसका असर जनता पर प्रभाव है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये इलेक्टोरल बॉन्ड कोई चुनावी इशू नहीं है, ये कोई इशू ही नहीं है सर। ये इशू ये आम आदमी के लिए इशू नहीं है, क्योंकि ये तो पहले भी होता था। आप इसको बंद भी कर दोगे तो आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। 100 बात की एक बात ये है। अभी आप मुद्दों की बात करोगे, कल इलेक्शन डिक्लेयर होगा, कल मॉडल ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, निकाल के लाएंगे वो डिटेल्स। नहीं अपना काम तो करना ही है ना। वो तो है, पर कल ये मॉडल ऑफ कंडक्ट लगने के बाद इन्होंने कल 2 रुपये पेट्रोल पे कम कर दिया। पब्लिक को ये दिया है 2 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया। आप इस बड़ा कितना था ये बताओ। आप ये बताओ, बड़ा तो बहुत था। ये तो हमेशा होता है, ये आज की थोड़ी ना बात है। एक बताता हूँ आपको, एक गवर्नमेंट कहती है, सबसे बढ़िया मुद्दा ये बोलते हैं कि आप जीएसटी लगा दें। इन्होंने जीएसटी आप दूध पे दे रहे हो, पनीर पे दे रहे हो, आप जो पैकेज फूड सब पे दे रहे हो। अगर आपने वैट हटाया, सर्विस टैक्स हटाया, एक्साइज हटाया, अभी पेट्रोल पे लगा दो, जीएसटी 28% कर दो। लग्जरी आइटम पे करने के बाद आपको 70 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल मिलेगा ही नहीं। 70 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। आपको वो नहीं करना, आप दारू पे बढ़ाओ जितना बढ़ाना है, दारू पे नहीं बढ़ाओगे। उसकी तो बात ही मत करो, उसमें ज्यादा जनता सड़क पर आ जाएगी। पेट्रोल डीजल पे नहीं आ रही है, तुम समझ नहीं रहे हो। पेट्रोल डीजल पे नहीं आएगी, दारू पे आ जाएगी। दारू पे भैया लाइन लगी थी यार, प्रदर्शन कर डॉलर में बढ़ा दे, समझ गए ना। पेट्रोल डीजल पे जनता नहीं आएगी सड़क पर, खा लेंगे सर। तो हम और लोगों से बात करने की कोशिश अब कोशिश करेंगे, युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। जो युवा हैं उनसे पूछते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पता है क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स पता है क्या है? नहीं यार, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पता नहीं क्या है भाई, पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा माफ़ कीजिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स अखबार पढ़ते हो, टीवी न्यूज़ रेडियो में चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसके जरिए चंदा मिलता है? नहीं पता। इन सब चीज़ों पर फोकस। माहौल क्या है चुनाव में, बता दो, इतना तो बता दो, माहौल क्या है चुनाव में? चुनाव का माहौल तो देख ही रहे हो यार, चुनाव का माहौल बेस्ट है। क्या किसका माहौल है? भाजपा आएगी, 70 से 75 सीट निकालेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पता नहीं, चंदा किसको मिल रहा है? 70 जनता को नहीं फर्क पड़ता ना किसको चंदा क्या मिल रहा है। जनता को क्या फर्क पड़ना, जनता बेवकूफ़ है ना, जनता को क्या पता चलेगा। अच्छा बच्चे क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई करती हूँ। यू नो व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड? सर अभी न्यूज़ में मैंने देखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि बटे थे, मतलब एसबीआई ने लिस्ट जारी किया जिसमें कि मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा मिला है, लगभग हाँ 6,500 करोड़। हाँ, और उसके बाद फिर टीएमसी को, फिर कांग्रेस को। टीएमसी को 1400 करोड़ और फिर टीएमसी को 1600 करोड़ और कांग्रेस को लगभग 1400 करोड़। हाँ जी, और मतलब इसके बारे में मुझे पता है ये सब। क्या लगता है आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में? क्या सोचती हो? चंदा ले रहे थे, बता नहीं रहे थे, और बहुत सारी कंपनीज के ऊपर केसेस भी हैं। जो सबसे बड़ा, जिसने सबसे ज़्यादा चंदा दिया उसके ऊपर सबसे ज़्यादा केसेस हैं। सर मुझे लगता है जैसे पॉलिटिकल पार्टी में ये होता है कि पहले अगर कोई पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करे या किसी अदर पार्टी को सपोर्ट करे तो उन्हें ईडी सीबीआई का धमकी देके अपने ओर लाया जाता है। तो वैसे ही मुझे लगता है जो बिजनेस वाले हैं उन्हें मतलब पहले ये देखा जाता है कि वो गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गलती कर रहे हैं तो पहले उनसे मांगा जाता है तुम चंदा, तो वो चंदा नहीं दे रहे तो उनको ईडी सीबीआई भेज के फिर वहाँ पे चंदा ले लिया जाता है। इस हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स। क्या पढ़ रहे हो आप? मतलब सर मैं रहने दो, ये मैं बताओ क्या हो गया, बताओ ना। पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन। उसमें क्या हो गया? कुछ नहीं। जर्नलिस्ट नहीं बोलेगा तो कौन? इसमें कहाँ से पढ़ रहे हो? मैं आईएमटी कॉलेज, इंडियन आईएमटी कॉलेज ग्रेटर नोएडा, 3rd ईयर में हूँ। हाँ मैं भी मतलब बस ऐसे ही क्या होता है? मतलब बस ऐसे ही लोगों से पूछताछ करती रहती हूँ। मैं आपको जानती हूँ इसलिए मैं यहाँ आपसे बात करने आई थी। सर ठीक है, बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? आशुतोष पांडे। पांडे जी क्या करते हैं? जॉब। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पढ़ा सुना समझा, चुनाव में कुछ असर पड़ेगा इसका? पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ना नहीं चाहिए? क्यों? कैश का जो फ्लो था पहले, कैश में जितना चंदा लिया जाता था, कैश में जितना भी काम किया जाता था तो वो सही था? नहीं, बिल्कुल गलत था। जो पीछे से जितना जिसकी सरकार होती है, चाहे किसी सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, तो बिना चंदा का तो चलता नहीं है। नहीं तो हम लोग कह रहे हैं चंदा लें भाई, चंदा लेना है लीगल तौर से लें। तो लीगल तो कर रहा हूँ, ये तो लीगल, प्योर लीगल। जब बिल्कुल कैश आता था आप यहाँ बैठ जाओ। नहीं अब सरकार वो कह रही है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिल्कुल असंवैधानिक था, गैर कानूनी हो गया। नहीं असंवैधानिक है, कोर्ट जजमेंट में है। उसने बोला, अरे पांडे जी जजमेंट में है। यो कहाँ जजमेंट में? जजमेंट में पढ़ा दूंगा आपको, ही पढ़ा ठीक है, आप बताओ। असल उसने बोल दिया ठीक है, जो कैश में आ रहा था चोरी से ले जाओ, बोरी में भर करके उठा के आपको दे दूँ, वो सब भी गलत था, ये भी गलत है भाई। हम कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, हम लोग का कहना है कि भैया अगर पांडे जी चंदा दे रहे हैं या सौरभ शुक्ला चंदा दे रहे हैं या बिटिया चंदा दे रही है
जिसको दे रही है दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता हो कि हाँ इसने इसको चंदा दिया, इसको चंदा दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, चलो भाई सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। मैं मान गया बात आपकी, पता होना चाहिए। देखो ये इलेक्टोरल बॉन्ड था, 1 सेकंड लगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया इसको पता दो, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा खाका खोल के दे दिया कि हाँ से इसने दिया। और जब कैश में आता था उसमें किसको कौन माई बाप था उसमें? मतलब आप कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक था? बिल्कुल ठीक था, क्या गलत था? आज हमने बोला, वही बोल रहा हूँ ना, आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसका डिटेल दो मुझे। 15 मतलब 24 घंटा के अंदर उसने 13 तारीख को बोला और 14 तारीख को लोड हो गया। तो कह रहा था मैं 30 जून तक टाइम चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा लोड हुआ ना 24 घंटा डंडा दिया तब। कोई डंडा हो मतलब है ना, ऑलरेडी लिस्टेड था ना। अब जो कैश में मिलता था 100% बोरे बोरे भर के आते थे, उसका कौन सा माई बाप है? कोई बताएगा इसका? कोई जवाब दे रहा है? प्रशांत भूषण जो सर जानते हो ना, वकील हैं बहुत बड़े, वो खुद ट्वीट किए हैं इस बात को कि 2G आप पढ़ते हो, 2G स्कैम बड़ा स्कैम है। हाँ, कोयला घोटाले स्कैम पढ़ते हो, उससे बड़ा स्कैम ये अगर होगा इन में तो सब जितने आरोपी थे सब छूट गए कोर्ट से। हाँ, और उसके बाद अरे सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर इन फ्यूचर इसके ऊपर रिसर्च किया जाए ना, पता लगाया जाए ना, तो ये सारे अंदर चले हम जाएंगे। क्या कह रहे हैं, सुनो मेरी बात। हाँ। गलत क्या है? हम तो उसका जवाब दे दो आप मुझे। अच्छा, कैश जब आता था बोरे में भर करके 2000 करोड़ पकड़ा गया, 4,000 करोड़ पकड़ा गया, वो सही था? नहीं देखो वो तो पकड़ गया ना, वो तो देखो ठीक है, हम कह रहे हैं वो गलत था, ठीक है, लेकिन अरे ये भी बताओ। सही नहीं कांग्रेस यही तो चाह रही है, इसको बंद करो, उसको चालू कर दो। चंदा कांग्रेस को चंदा सबसे कम मिला है। अरे यार आज सरकार में नहीं है इसलिए कम मिला है, जब सरकार में थी 2000 करोड़ तक मिला था ना, 4,000 करोड़ मिला था ना उसको। इसमें दोषी कांग्रेस है। नहीं कांग्रेस नहीं कर रहा हूँ, इसमें कांग्रेस गलती है, बीजेपी गलती है, इसमें गलत कुछ नहीं है। गलती है किसी पार्टी ने ना तो सही कर लेना। अगर पहले गलत थी इसका मतलब ये नहीं कि अभी सही है, अभी भी अच्छा, ये गलत बताओ है। क्या सिस्टम है चंदा लेने का? सर देखो चंदा मायावती ने सुनिए, सब मायावती ने देखिए अभी एक सुनिए, अभी बीजेपी और कांग्रेस ने कहा कि हमें चंदा दो, अपनी वेबसाइट दे दी, अकाउंट नंबर दे दिया, और आप 1 नंबर में चंदा दे सकते हो। कांग्रेस को भी दे रहे हैं लोग, बीजेपी को भी दे रहे हैं। मायावती ने तो आपने ना कैसे दें, तो हम बता रहे हैं कि वो चल रहा है। अमित शाह ने भी चंदा दिया है, मोदी जी ने भी दिया है। 2000 रुपए। सुनिए मेरी बात, किसको दिया? हमने जिसको भी दिया उसको छोड़, मैंने भी दिया है। हमें क्या कह रहे हैं कि मायावती ने किसको दिया 10,000 आपने? हमें बीजेपी के उसमें आजीवन वो बने मेंबर बने, आजीवन लाइफ मेंबर 10,000 का। आप इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं दिया ना, लेकिन आप नहीं उसमें नहीं दिया, बहुत टाइम हो गया। कैश में लिया देखो आप बता रहे हैं चौड़े में कि मैंने दिया है। बिल्कुल तो हमने चौड़े में बता रहे मेंबरशिप हमने ले रखी लॉन्ग लाइफ की। मायावती ने कैश में चंदा लिया, उसका कोई हिसाब नहीं है। उसने डब्बा मायावती को क्यों नहीं बंद कर रहे जेल में फिर? सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, कोई नियम ही नहीं है बंद करने का। सही कह रहे हो आप, मैं आपकी बात कोई नियम कर नहीं रही है हूँ, बंद करने मैं का, आपकी कैसे बात नियम से बहुत सारे नियम है, पीएमएलए, इनकम टैक्स, अप्रोप्रिएट है सर, आय से अधिक संपत्ति। कोई नियम नहीं है, कहाँ नियम दिखाइए? बाद में चंदा ले ही नहीं सकते गैर का। नहीं ले सकते, इससे घोटाला ज्यादा होगा। 2 लाख से ऊपर पैन नंबर देना पड़ता है। अरे दादा तो हम चिल्लर में देंगे, आओ उसने बोल दिया मुझे 1 करोड़ लोगों ने दिया। पांडे जी अच्छा ये बताओ चाहते क्या हो? चाहता किया है कि गलत, ये जो बोल रहे हैं ना कि ये गलत है, ये गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते आप? सुप्रीम कोर्ट की फिर बात बिल्कुल मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा गलत है। ये गलत नहीं, उसने बोला अब दिखाओ इसको, गलत नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आप इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, खत्म कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, इसने बोल दिया ये गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। हाँ, लेकिन वो 1 नंबर के लिए व्यवस्था थी। आज देखो लिस्टेड था, उसने जैसे क्लिक किया पूरा का पूरा सूचना आ गया। 3000 पन्ने का सूचना के अधिकार के खिलाफ इतना ही बात किया गया है, सूचना के अधिकार के खिलाफ, बाकी गलत नहीं। बहरहाल पारदर्शिता होनी चाहिए। चुनाव अच्छा ये बताइए चुनाव में इसका कोई फर्क नहीं, कोई इशू नहीं इलेक्टोरल में। यार भाई फर्क पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? जो जान रही है उसको समझ आ रहा है ना ये चीज क्या हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी मुद्दा बनेगा, लोग सोचेंगे कि ये चुनाव को चंदा लेते हैं जो राजनीतिक दल ले रहे हैं। ये चंदा बंदा सारा रेगुलेटेड तो होना चाहिए ना, पार्टियों के लिए भी और पब्लिक के लिए भी सही है। तो तुम्हें उसमें टैक्स रिबेट भी तो मिल रहा है उसमें। मैं चुनाव लड़ता हूँ, मुझे पार्टी पैसा देती है खर्चे के लिए, इतने % अपना वो देगी, क्या वो कहते हैं वो अरे बड़ी चर्चा हो जाएगी अंकल, उस पर तो बात करेंगे। तो एक चीज बताइए, जब वही तो हमें टैक्स माफ होता है। चुनाव में कितना कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है उसकी बहुत डिटेल गाइडलाइन, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि कितना आप खर्च कर सकते हैं विधायकी के चुनाव में, कितना सांसदी के चुनाव में, पूरे डिटेल्स है। वैसे हमें सबको पता है सच्चाई क्या है, लेकिन चलिए सिस्टम चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स गैर कानूनी हुआ, पांडे जी नहीं मानते हैं कि ये होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया है तो हो गया है। तो मुझे लगता है कि चुनाव में इसका कोई असर खास होने वाला है। पब्लिक इस पे बहुत इंटरेस्ट नहीं, जो इंटरेस्ट लेना चाहिए वो। लेकिन सच होता है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब समझ में आएगा तो लोग जानेंगे, समझेंगे और धीरे धीरे और परतें खुलेंगी। हमें थोड़ा वक्त लग रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं और भी पत्रकार कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द बहुत सारी डिटेल्स आपके लिए द रेड माइक में लेकर के आएंगे। आज मैं बीच में जानबूझ के आया जनता के बीच, थोड़ा जानूं कि लोग क्या कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। हम लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं बताने जिताने की, लेकिन जनता जनार्दन के दिल में क्या है वो भी जानने की जरूरत है। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।